सबसे पहले अंकुर जी आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। अंकुर जी, जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया है कि ईसाईयत के अंदर चंगाई सभा का जो आयोजन होता है वो क्या है। देखिए, चंगाई सभा का आयोजन करने के पीछे ईसाई मिशनरीज की ये मान्यता रहती है कि जितना ज़्यादा हम ईसाईयत के बारे में लोगों को बताएंगे और चमत्कारों को लोगों को दिखाएंगे, उतना ही हमें ईसाईयत के प्रचार और प्रसार में मदद मिलेगी। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ईसा मसीह के द्वारा चंगाई सभाओं का आयोजन करने के बारे में बताया गया है। उन्होंने कैसे लोगों को ठीक किया। ठीक इसी तरह से आज के दौर में भी कई ईसाई जो मिशनरीज हैं, ईसाई प्रचारक हैं, उनको समय समय पर संत घोषित करने की एक प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है उनके द्वारा चमत्कारों का दिखाया जाना, उनके द्वारा चमत्कारों को प्रदर्शित करना। इस आधार पर उन्हें संत घोषित किया जाता है और फिर धीरे धीरे उनका महिमा मंडन किया जाता है और इस तरह से अन्य मत के अनुयायियों को, अन्य मतावलंबियों को ईसाईयत में परिवर्तित करने की एक पूर्व नियोजित, एक सुनियोजित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कई ईसाई मिशनरीज के बारे में जिन्हें संत घोषित किया गया। सबसे पहले मैं मदर टेरेसा के बारे में आपको बताऊंगा कि मदर टेरेसा को किस तरह से संत घोषित किया गया। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मदर टेरेसा के बारे में कि मदर टेरेसा एक अल्बानियन महिला थी। अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी का ये जो इन्होंने अपना ऑफिस खोला वो कलकत्ता में खोला और वहीं से इन्होंने ईसाईयत का प्रचार और प्रसार शुरू किया। गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का उद्धार करते करते कब ये मतांतरण लोगों का करने लग गई, लोगों को पता ही नहीं चला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अंकुर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ये जो संत बनाने की प्रक्रिया है ईसाईयत में, ये 5 चरणों में पूरी होती है। जिसका प्रथम चरण होता है कि संबंधित महान व्यक्ति की मौत के बाद कम से कम 5 वर्षों का इंतजार किया जाए। लेकिन मदर टेरेसा के केस में ऐसा नहीं हुआ। मात्र 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु के उनको संत बनाने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिए गए। इसके पीछे भी एक कारण था। इसके पीछे कारण ये था कि मदर टेरेसा दुनिया में प्रसिद्ध थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध थी एक ईसाई मिशनरी के रूप में। कहीं ऐसा ना हो कि 5 वर्ष के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, इसलिए 2 वर्ष बाद ही उनको संत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जो द्वितीय चरण होता है किसी भी महान व्यक्ति को संत बनाने के लिए, वो ये होता है कि स्थानीय बिशप होता है, जहां भी उस व्यक्ति का निधन हुआ होता है, उस क्षेत्र का जो स्थानीय बिशप होता है वो उस व्यक्ति के जीवन वृत्त का अध्ययन करता है और उसके बाद उसे सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित कर देता है ना। इसके बाद जो तृतीय चरण होता है उसमें क्या होता है कि पोप जो होते हैं वो उनकी पवित्रता के बारे में, उनकी होलीनेस के जो एविडेंसेस होते हैं, सबूत होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उनके आधार पर उनको वेनरेबल यानी कि आदरणीय या श्रद्धेय घोषित करते हैं, है ना। उसके बाद फिर चमत्कारों की बात आती है। चमत्कार का होना, चमत्कार का करना एक अहम सीढ़ी होती है किसी भी ईसाई प्रचारक को संत घोषित करने की दिशा में। तो इसमें कम से कम एक चमत्कार जब होता है तो उसको बेटिफाइड या धन्य घोषित किया जाता है ना। तो उसका सबसे पहले सबूत जुटाते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस ईसाई प्रचारक ने ये चमत्कार किया भी है अथवा नहीं। तो बेटिफाइड घोषित किया जाता है, धन्य घोषित किया जाता है। और जो फाइनल चरण होता है, 5वां चरण, उसे बोलते हैं कैनोनाइजेशन। इस चरण में संबंधित व्यक्ति को संत घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः यह चरण जो होता है ये दूसरे चमत्कार के बाद का चरण होता है। दूसरा चमत्कार जब सिद्ध हो जाता है तब उसको संत घोषित किया जाता है। अब देखिए, मदर टेरेसा के केस में जो चमत्कारों की बात आती है तो सबसे पहला जो चमत्कार मिला था वो कलकत्ता से 460 किलोमीटर दूर एक गांव था धूलिना कोड़। वहां पर रहने वाली एक आदिवासी महिला थी जिसका नाम था मोनिका बोसरा, माफ कीजिएगा, मोनिका बेसरा। उससे ये बयान दिलवाया गया या उसने दिया, जो भी है मैं नहीं कह सकता। उसका एक बयान सामने आया कि उसको जो है उदर कैंसर है।
उसके बाद मोनिका बेसरा के बारे में ये बात मीडिया में आई कि मोनिका बेसरा ने मदर टेरेसा के तस्वीर वाला एक ताबीज जो था वो अपने पेट पर रख लिया और उससे उनका जो कैंसर था वो ठीक हो गया। लेकिन 2002 में टाइम पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में मोनिका के पति, जिनका नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ सेकू मुर्मू, उन्होंने ये बोला था कि ये जो अफवाह उड़ाई गई ये एकदम बेबुनियाद है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दरअसल मेरी पत्नी को उधर कैंसर था ही नहीं, मेरी पत्नी को तो ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी थी जो कि बिगड़ गई थी और जिसने ट्यूमर का एक रूप ले लिया था, जो पड़ोस का ही एक सरकारी अस्पताल था बालूर घाट का, वहां के डॉक्टर रंजन मुस्तफी ने मेरी पत्नी का इलाज किया और उनको 1 साल के अंदर सही कर दिया। ईसाई मिशनरीज जो भी ये बातें मेरी पत्नी को लेकर कह रही हैं ये निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ईसाई मिशनरीज का जो कार्य था वो तो हो ही गया था। उन्हें चाहिए था मदर टेरेसा के बारे में एक चमत्कार, जो कि उन्हें मिल गया मोनिका के माध्यम से। और इस दौरान मोनिका के घर पर कई ईसाई मिशनरीज का रोज आना जाना लगा रहता था। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, उनसे वादे किए गए। खैर, वेटिकन को तो मिल गया एक एविडेंस की भाई चमत्कार हुआ है। बाद में मोनिका को वेटिकन में आमंत्रण भी दिया गया कि आइए और चमत्कार के बारे में बताइए कि कैसे मदर टेरेसा ने उनके रोग को ठीक किया। और इसके बाद फिर अचानक से उनके घर पर मिशनरीज का जो आना जाना था वो थम गया, क्योंकि उनका कार्य हो गया था। 2007 में मोनिका ने ब्रिटिश पेपर द टेलीग्राफ से शिकायत की कि ईसाई मिशनरीज ने मुझसे वादा किया था, मतलब जो भी मदद का वादा किया था, रुपया पैसा देने का, वो कुछ भी पूरा नहीं किया गया और हम लोग जो हैं बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं और हम मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पालन कर रहे हैं। लेकिन ईसाई मिशनरीज ने जो भी हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो एक तरीके से इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि ईसाई मिशनरीज ने मोनिका बेसरा से जो ये भी बयान दिलवाया, इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। खुद उनके पति ने इन दावों का खंडन कर दिया था, है ना। और इसके बाद ब्राजील में उनका दूसरा चमत्कार भी सामने लाया गया कि ब्राजील के एक व्यक्ति का उन्होंने ब्रेन ट्यूमर ठीक किया गया, उसका नाम पता जो भी आज तक सामने नहीं आया है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मदर टेरेसा के बारे में तथ्यात्मक है। यदि आप इनके सबूत मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन हाँ जी, हेलो जी अंकुर जी, अब जी जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ।